ओम स्थिराय नमः। ओम प्रभवे नमः। ओम अकालाय नमः। ओम अमलेश्वराय नमः। ओम नमः शिवाय। भगवान शिव के श्री चरणों में नमन करके, वंदन करके, प्रणाम करके, धोख देकर आज के शुभ दिन के शुभ बेला को हम प्रारंभ करते हैं। जय जय महादेव, हर हर महादेव। पोस्ट इंडिया न्यूज़ राजस्थान के विशेष शो गुड लक टिप्स के सभी दर्शकों का मैं राज ज्योतिषी पंडित मुकेश शास्त्री हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आप सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का, महादेव का आशीर्वाद और कृपादृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण। आज आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में हम बात करेंगे आज के दैनिक राशिफल की, साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आपकी समस्याओं का निःशुल्क लाइव समाधान भी करेंगे। तो जल्दी से फ़ोन उठाइए और कीजिए हमें कॉल। हमारा नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर नीचे की तरफ फ्लैश हो रहा है। तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं आज के शुभ सहयोग के साथ में। ग्रह गोचर से जुड़ी जानकारी हो, व्रत उपवास से जुड़ी जानकारी हो, आपकी समस्याओं का निःशुल्क लाइव समाधान करने की बात हो, आपके इस पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में पिछले 13 वर्ष से लगातार किया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं आज का शुभ संयोग। दोस्तों आज सोमवार का दिन है, दिनांक 25 मई सन 2026। अधिक मास पुरुषोत्तम मास के प्रथम ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की आज 10वीं तिथि रहेगी। आज श्री गंगा दशमी मनाई जाएगी। आज से नौ तपा प्रारंभ हो जाएगा। जानते हैं आज का राहुकाल का समय। आज प्रातःकाल 7:20 से प्रातःकाल 9:01 तक राहुकाल का समय रहेगा। इस समय के मध्य में किसी भी तरह के नए कार्य को प्रारंभ नहीं करना चाहिए। जानते हैं आज का दिशाशूल। सोमवार को आपके शहर से पूर्व दिशा में दिशाशूल रहता है। यदि आज आप अपने शहर से पूर्व दिशा की तरफ यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं तो इस यात्रा को सफल बनाने के लिए घर से निकलते समय थोड़ा सा दही खाकर निकले। आपकी यात्रा निर्विघ्न रूप से संपन्न होगी। जानते हैं आज के शुभ चौगड़िया मुहूर्त। आज सूर्योदय से प्रातःकाल 7:20 तक अमृत का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। प्रातःकाल 9:01 से पूर्वाह्न 10:43 तक शुभ का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। दोपहर 2:05 से दोपहर 3:46 तक चर का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। सायकाल 5:28 से सूर्यास्त तक अमृत का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:57 से दोपहर 12:51 के मध्य में रहेगा। आप सभी दर्शक इसका ध्यान रखिएगा, लाभ उठाइएगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आज के दैनिक राशिफल की। तो क्या कहती है तकदीर आपकी, सितारे आपकी, कैसी रहेगी ग्रहों की चाल, सितारों की चाल। आज के दिन को राशि अनुसार शुभ बनाने के लिए क्या उपाय करने हैं, माफ कीजिएगा, इन सब पे चर्चा करेंगे। तो जल्दी से कागज कलम लेकर बैठ जाइए, लिखते जाइए, समझते जाइए। शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज, कि आपको स्वयं में, खुद में सुधार करने की दिशा में काम करना होगा। अपने अंदर जो नेगेटिव एनर्जी है उसको निकालने की दिशा में काम करना होगा। नेगेटिव थॉट्स हैं, आलस से जो भरा हुआ है उसको निकालने की दिशा में काम करना होगा। और ध्यान रखें, आज आपको वही करना है जो आपका दिल और दिमाग दोनों साथ साथ कहें। ऐसा नहीं कि जो दिल कहे वो कर दिया और जो दिमाग कहे वो कर दिया। दिल और दिमाग दोनों मिलके जो कहें वो काम करना है। दैट विल बी द परफेक्ट कॉम्बिनेशन। एंड यू हैव टू बी केयरफुल रिगार्डिंग योर हेल्थ। आज अपने स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना होगा। समाधान, कन्याओं के अनाथाश्रम में शक्कर का दान कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। अब बात करते हैं वृषभ राशि की।
वृषभ राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज? ध्यान रखो, ये पल, ये लम्हा, ये समय, ये क्षण जो बीत रहा है ना, वो सिर्फ लम्हा नहीं है, पल नहीं है, समय नहीं है, क्षण नहीं है, वक्त नहीं है, वो आपकी जिंदगी भी है। आपकी लाइफ एक एक क्षण बीतती जा रही है, कम होती जा रही है। इसलिए क्या महाराज, जी लीजिए खुशी खुशी हर पल को, हर क्षण को, हर लम्हे को खुशी खुशी जीना सीख लो। न जाने कब मौत से मुलाकात हो जाए, आमना सामना हो जाए। इसलिए हर पल को खुशी खुशी जीना सीख लो। समाधान, शिवलिंग पर बिल्कुल अर्पण कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज? कि आज के दिन की शुरुआत ईश्वर का आशीर्वाद लेकर करो। आज के दिन की शुरुआत ईश्वर का आशीर्वाद लेकर करो और दिन का अंत ईश्वर को धन्यवाद देकर करना। आपके विचार, आपकी सोच आज के दिन को अच्छा बना सकती है। समाधान, श्रीखंड का दान छोटी कन्याओं को कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। कुछ कॉलर हैं हमारे साथ में। अजमेर से गोविंद जी जुड़े हैं, प्रश्न पूछिए गोविंद जी। राधे राधे पंडित जी। राधे राधे पंडित जी, पिछले 6 महीने से पारिवारिक रिश्तों में एक एक करके बिखराव हो रहा है, संबंध बिगड़ते जा रहे हैं, खींचातानी चल रही है। संबंधों को पुनर्जीवन कैसे किया जाए, यहाँ तक कि इसकी कोई ठोस वजह नहीं होती है, और सामने वाले से बात भी करना चाहें तो वो सुनने को तैयार नहीं है, समझने को तैयार नहीं है। हम इस रिश्ते को पुनः जीवित करना चाहते हैं, इसलिए कृपया मार्गदर्शन करें कि इन रिश्तों में वापस जान कैसे आए। देखिए, जहाँ तक आपकी कुंडली की भी बात कर लेते हैं। वर्तमान में आपको शनि की महादशा और सूर्य का अंतर चल रहा है। शनि की महादशा और सूर्य का अंतर। सूर्य जो है मान सम्मान के प्रदाता हैं, दोनों का रिश्ता जो है, सूर्य पुत्र हैं शनिदेव। लेकिन जब ये दशा अंतरदशा में चलते हैं तो ये शुभ परिणाम नहीं देते हैं। तो शनि की महादशा में सूर्य का अंतर हो तो व्यर्थ का अपमान अपयश होता है। कोई भी बात किसी को भी कहने जाएंगे, बोलने जाएंगे तो उसको गलत अर्थों में लिया जाएगा, गलत मायनों में लिया जाएगा। उस बात के पीछे जो सकारात्मकता छुपी है वो तो नज़रअंदाज हो जाएगी और नेगेटिविटी फैलती जाएगी। तो ये पीरियड आपका अभी शनि की महादशा सूर्य का अंतर 28 अगस्त 2026 तक रहती है। जब इस तरह का समय हो तो न तो ज़्यादा किसी को समझाना, न ज़्यादा किसी से चर्चा करना, क्योंकि आज के समय कोई भी बात करोगे, कोई भी चर्चा करोगे तो उसका अर्थ उल्टा ही निकलेगा। अब रही बात ये कि संबंधों में सुधार की दिशा में क्या काम करें, उसके लिए आप 2 उपाय कर सकते हैं। पहला उपाय तो ये है कि आप 40 दिन 40 डेज लगातार आप शिवलिंग के ऊपर 1 चम्मच शहद चढ़ाएं। शहद चढ़ा के भगवान का, शिव का मनन करके और उसमें कच्चे दूध से और जल से अभिषेक कर दीजिए। भगवान शिव के ऊपर यदि आप 40 दिन जो है वो शहद से अभिषेक करते हैं तो निश्चित तौर पर वाणी के अंदर प्रेम बना रहता है, रिलेशंस के अंदर जो है वो प्रेम बना रहता है, रिश्तों में प्रेम बना रहता है। तो 40 दिन आप शिवलिंग के ऊपर जो है वो शहद चढ़ाना शुरू कर दीजिए। घर में पितरों के नाम का देशी घी का दीपक नियमित रूप से जलाने का है, प्रातःकाल पानी के मटके के पास। एक मंत्र है, ओम नमः शिव शक्ति स्वरूपाय मम ग्रहे सुख शांति समृद्धि कुरु कुरु स्वाहा। एक धूप बत्ती जला लीजिए या 5 अगरबत्ती जला लीजिए। उसके पश्चात इस मंत्र का जाप कीजिए, ओम नमः
शिव शक्ति स्वरूपाय मम ग्रहे सुख शांति समृद्धि कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमः शिव शक्ति स्वरूपाय मम ग्रहे सुख शांति समृद्धि कुरु कुरु स्वाहा। 15 मिनट तक इस मंत्र का जाप कीजिए। सुगंधित धूप की जो सुगंध है वो पूरे घर में फैलती है। जिस घर में छोटी छोटी बात पे कलेश होता हो, बैठे बैठे जो है वो कोई ना कोई बात हो जाती हो, विचार नहीं मिलते हों, वहाँ पे इस मंत्र का जाप करने से घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहती है। ये उपाय कीजिएगा। अगस्त तक शांति रखिए। कोई कहे मैं बड़ा तो आप बड़े, ज़्यादा किसी से बातचीत करना भी समझदारी नहीं है जब आपका समय ठीक नहीं हो। तो दिस इज़ नॉट राइट टाइम टू गो फॉर दिस काइंड ऑफ एडवेंचर। एक और कॉलर हमारे साथ जालंधर से जुड़े हैं, कनिका जुड़ी हैं, प्रश्न पूछिए। हाँ जी, राम राम पंडित जी। राम राम। हाँ पंडित जी, आपसे मेरी पहले बात हुई थी तो आपने कहा था कि मेरा ना अक्टूबर से गोल्डन पीरियड है शादी और मेरा सब चीजें, तो अभी हम ना देख के लड़का फिर वगैरह, क्योंकि इसके कारण ना मेरे को ये होता है कि मेरी नौकरी में भी मुझे ज्यादा तरक्की नहीं मिल रही है, तो हम कब जाएं, कब देखते लड़का ना, कि अक्टूबर में ही हम अपना त्योहार देखें या करें। हाँ, ऐसा है बेटा कि आपका गुरु की महादशा शुक्र का अंतर खत्म हो रहा है 2 अक्टूबर को। लड़का तो हम देखना शुरू कर ही देंगे, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि देखते ही एक दिन में फाइनल हो गया है। 2-3 महीने आजकल बच्चे बातचीत भी करते हैं। हम 2-4 महीने देख के और बातचीत करके अगर कोई समझ में आता है कि भाई ठीक है, अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, नाउ विवाह के लिए आगे बढ़ सकते हैं, तो जो रोका सेरेमनी करते हैं हम, किसी भी तरह का सगाई रोका जो सेरेमनी करते हैं, वो हम 2 अक्टूबर के बाद लेना चाहते हैं। उससे पहले आप 2-4 बार मिलना चाहें तो मिल सकते हैं, देखना चाहे देख सकते हैं, फ़ोन पे बात कर सकते हैं, उस प्रोसेस में कोई रोक नहीं। लेकिन हम चाहेंगे ये कि अभी आप कहें कि भाई हमने आज देख लिया और कल रोका कर दें, तो रोका जो है वो 2 अक्टूबर के बाद करना है। उससे पहले जितना मिलना है मिल लीजिए, बात करना है बात कर लीजिए, क्योंकि अब आगे गुरु की महादशा सूर्य का अंतर शुरू हो रहा है, आपके जीवन का सर्वश्रेष्ठ समय। फिर गुरु की महादशा चंद्रमा का अंतर, वो भी बहुत अच्छा समय शुरू हो रहा है। तो आने वाला समय जीवन का बहुत अच्छा समय है। लॉट ऑफ पॉजिटिव चेंजेस विल बी देयर। सिर्फ विवाह पक्ष ही नहीं, लाइफ का, कैरियर का, हर तरीके से लॉट ऑफ पॉजिटिव चेंजेस विल बी स्टार्ट फ्रॉम 2 अक्टूबर 2026 ऑनवर्ड्स। बाकी एवरीथिंग इज़ वेरी गुड, नथिंग टू वरी। थोड़ा सा सिल्वर पहन के रखिए, चांदी पहन के रखिए, अंगूठे में चांदी पहन लीजिए। अपना जो अंगूठा होता है सीधे हाथ का, उसमें चांदी पहन लीजिए, उससे आपको बेनिफिट मिलेगा। गुरु की महादशा है, गुरु बहुत अच्छा है। चाहे तो येलो सफ़ायर पीला पुखराज पहन सकती हैं, इंडेक्स फिंगर में पीले कपड़े खूब पहनिए। ऑफ वाइट कलर को कम से कम काम में लीजिए, डायमंड नहीं पहनने का है। ऑफ वाइट कलर खूब कम से कम काम में लीजिए। येलो कलर, ग्रीन कलर, ब्लैक एंड ब्लू कलर, ये सब आपको सूट करते हैं। और अगर आपके कालसर्प दोष की पूजा नहीं हुई हो तो आप उज्जैन या नासिक जाकर कालसर्प दोष की एक बार विधिवत शांति भी करा लीजिएगा। बाकी एवरीथिंग वेरी गुड। आगे बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं हमारा, आज किए गए कुछ काम आपके दिन को अच्छा बना सकते हैं। पद, पावर, प्रतिष्ठा में वृद्धि हो सकती है। आज कोई आपसे मदद मांगे तो मदद करने में पीछे मत हटिएगा। समाधान, गौ माता को चावल खिलाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज, मन की आंखें खोलो और अपने भीतर झांको। अपने मन की आंखें खोलनी होगी और उसके भीतर देखना होगा, अंदर देखना होगा और देखकर विचार करना होगा कि क्या आप अपने उस जीवन से संतुष्ट हैं जो आप जी रहे हैं। आर यू सेटिस्फाइड पर्सन इन योर लाइफ। विचार करना होगा। यदि आपको लगता है कि मैं संतुष्ट नहीं हूं तो अपने में सुधार लाने की दिशा में काम करना होगा। दूसरों में नहीं, खुद में सुधार लाने की दिशा में काम करना होगा।
समाधान, आटे का दान कुछ आश्रम में कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज? सकारात्मकता और नकारात्मकता, पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी दोनों का एक ही पर्यायवाची है। सकारात्मकता और नकारात्मकता दोनों का एक ही पर्यायवाची है। वो क्या है महाराज? वो है आपका भटकता हुआ अशांत मन। यह अशांत मन ही हमें पॉजिटिव बनाता है और यह अशांत मन ही हमें नेगेटिव बनाता है। इसलिए क्या करें महाराज? भटकते हुए अशांत मन को शांत रखना का प्रयास करें, कूल रखने का प्रयास करें। समाधान, दही के पैकेटों का दान ओल्ड एज होम में कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बाद आप सभी दर्शकों को आपके इस पसंदीदा शो गुड लक से स्वागत है। बात कर रहे हैं दैनिक राशिफल की। 6 राशियों की बात करिए। अगली 6 राशियों की बात करते हैं तुला राशि। तुला राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज? आज का दिन रुकावटों से भरा रहेगा। ध्यान लगाकर करना होगा आज का काम। You have to be more concentrate on your work today. रखना होगा अपनी इमोशंस का, अपना फीलिंग्स का ध्यान। प्लीज टेक केयर ऑफ योर इमोशंस एंड योर फीलिंग्स। उपाय, गन्ने के रस से शिव अभिषेक कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि अपने दिल और दिमाग का संतुलन बनाकर चलना होगा। बड़ा काम करने का बड़ा मौका मिल सकता है। और यदि कोई आपसे पैसा मांगे तो उसकी फाइनेंशियल मदद करने से पहले 2 बार अपनी पॉकेट देख लेना, 2 बार विचार कर लेना। समाधान, आमरस का दान मेहनत कश मजदूरों को कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। अब बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज? आज तकदीर किस्मत थोड़ी रूठी रहेगी। जी तोड़ मेहनत करनी होगी, हार्ड वर्क करना होगा, ओवर ईटिंग से आज बचना होगा। समाधान, पंचामृत से शिव अभिषेक कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज? आज कोई बड़ी फाइनेंशियल डील हो सकती है, बिग डील, पैसों की डील आज हो सकती है। नौकरी में नई जिम्मेदारी मिल सकती है। अब इन ऐसे हालात में मानसिक सेहत का ध्यान रखना होगा, क्योंकि दिन अच्छा है, काम करना है आपको, तो मानसिक सेहत को ठीक रखिएगा। समाधान, दही में शहद डालकर सेवन कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं? आज तकदीर और कर्म दोनों को एक साथ कदम चाल करनी होगी। पूरा दिन काम में व्यस्त रहेंगे, किसी का बुरा नहीं सोचना आज। समाधान, मोगरे की माला शिव मंदिर में अर्पण कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। अंतिम राशि मीन राशि। मीन राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि आज वर्किंग सेक्टर में व्यर्थ के वाद विवाद से बचना होगा। साफ सुथरी छवि बनाकर चलें। आंखों से संबंधित रोगों से बचना होगा। समाधान, शक्कर मिश्रित दूध से शिव अभिषेक कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। आइए जल्दी से जान लेते हैं पुरुषोत्तम मास में किए जाने वाले दिव्य मंत्र का जाप। तो क्या है आज का दिव्य मंत्र? लिख लीजिए, समझ लीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। लाभ क्या है? शुद्ध देशी घी का दीपक जलाकर भगवान श्री हरि की प्रतिमा के समक्ष बैठकर करें इस मंत्र का जाप। मिलेगी जीवन में सुख, शांति एवं समृद्धि। आइए अब जान लेते हैं आज का पुरुषोत्तम मास यानी अधिक मास का महादान। तो आज क्या करना है, लिख लीजिए, समझ लीजिए। आज 3, 13 या 33 किलो की संख्या में
3 किलो या 13 किलो या 33 किलो की संख्या में शक्कर यानी चीनी का दान किसी कन्याओं के अनाथाश्रम में कर दीजिएगा, या ओल्ड एज होम में कर दीजिएगा, या मंदिर में कर दीजिएगा, या गुरुद्वारे में लंगर के लिए कर दीजिएगा, या किसी ब्राह्मण को दान कर दीजिएगा। लाभ क्या होगा? पूरी होगी मनोकामना, मिलेगा भगवान पुरुषोत्तम का पूर्ण आशीर्वाद, श्री चरणों में स्थान। आइए अब जल्दी से जान लेते हैं माँ तुलसी पूजन के बारे में। तुलसी एक पौधा नहीं बल्कि सहज तीर्थ, आध्यात्म, धर्म स्थल, पाप रोग नाशक औषधि है। जिस घर में तुलसी का उपवन होता है वो महान तीर्थ है। स्कंद पुराण कहता है कि धन्य है वे हाथ जो नित्य तुलसी पत्र चुनकर भगवान को चढ़ाते हैं। तुलसी के एक पौधे में सभी देव तीर्थों का वास होता है। तुलसी के नियमित दर्शन स्पर्श से रोग दोष दोनों कट जाते हैं। पुरुषोत्तम मास में तुलसी पूजन का विशेष महत्व है। भगवान को सहज पदार्थ अर्पित करने से भी वे तृप्त नहीं होते जितना एक तुलसी दल करने से हो जाते हैं। तुलसी को सौभाग्य, सुख, आरोग्यदायक माना गया है। कहते हैं मृत्यु के समय जिसके मुख में तुलसी पत्र का एक कण भी पहुंच जाता है, मोक्ष मिल जाता है। तुलसी मंजरी सब पुष्पों से बढ़कर है। तुलसी का जब तोड़ना निषिद्ध हो तो नीचे गिरे हुए पत्तों से पूजा की जाती। आइए जल्दी से जान लेते हैं तुलसी पूजन की सरल पूजा विधि। पुरुषोत्तम मास में तुलसी पूजन का विशेष महत्व बताया गया है। पुरुषोत्तम मास में, पूरे अधिक मास में तुलसी पूजन का महत्व है। प्रातः स्नान करके पवित्र नदी के जल से काले तिल या आंवले के चूर्ण को शरीर पर लगाकर गंगा जल से स्नान कीजिए। इस स्नान के पश्चात शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान सूर्य को जल का अर्घ्य प्रदान करें। घर के आंगन या देवालय में लगे तुलसी के पौधे के समक्ष उत्तर दिशा की तरफ मुख करके आसन पर बैठ जाए। आचमन करें, प्राणायाम करें, माँ तुलसी की पूजन का संकल्प करें। माँ तुलसी की गंध, अक्षत, पुष्प, प्रसाद इत्यादि से पूजा करें। लाल वस्त्र अर्पण करें। कच्चे दूध का और जल का अर्घ्य प्रदान करें। धूप दीप नैवेद्य अर्पण करें। धूप दीप अर्पण करने के पश्चात तुलसी माता के समक्ष बैठकर तुलसी की ही माला से तुलसी गायत्री मंत्र ओम श्री तुलसे विद्महे विष्णु प्रियाय धीमहि तन्नो वृंदा प्रचोदयात्, ओम श्री तुलसे विद्महे विष्णु प्रियाय धीमहि तन्नो वृंदा प्रचोदयात्, इस मंत्र का 108 बार जाप कीजिएगा। तुलसी जी की आरती कीजिएगा। आरती के पश्चात प्रायश्चित कीजिएगा, प्रार्थना कीजिएगा, फल का प्रसाद ग्रहण कीजिएगा। संध्या समय में तुलसी के पास दीपक प्रज्वलित करके वापस पुनः प्रार्थना कीजिएगा। आपके घर में सुख शांति समृद्धि का वातावरण बना रहेगा। आज के लाइव एपिसोड में बस इतना ही। कल नई जानकारी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। देखते रहिए आपका पसंदीदा न्यूज़ चैनल फर्स्ट इंडिया न्यूज़ चैनल राजस्थान।